देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिविंग अलोन एंड लोनली। आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग अलोन। तो आपकी जो डिपेंडेंसी दूसरों पे है ना, वो खत्म हो जाती है, जो हम जाने अनजाने में मतलब एक अच्छे पे चेक के कारण इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देते, और इसका आउटकम बाद में लाइक आफ्टर इयर्स बहुत बढ़ जाता है, और वो स्ट्रेस में मल्टीप्लाई हो जाता है, अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती है। यू कैन नॉट स्पीक फॉर योर सेल्फ, दैट इज अगेन अ रेड फ्लैग। टुडेज टॉपिक इज डिटॉक्सिफिकेशन। Hello everyone, I welcome you again on this interesting episode of detoxification। आपको याद होगा हमारी एक सीरीज चालू है जिसमें हम लोग बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने की बहुत सारे ऑप्शंस खोजते हैं और अच्छा नए नए रास्ते पकड़ते हैं। टुडेज टॉपिक इज डिटॉक्सिफिकेशन। बट एज वी प्रोसीड विद आवर टॉपिक, पहले हमें समझना पड़ेगा कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्या होता है। अगर हमें पता है कि टॉक्सिसिटी क्या है तो तभी हम डिटॉक्सिफिकेशन पे बात कर सकते हैं। तो हमारे आज के डिस्कशन में मेनली हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। 1 इज डिटॉक्सिफिकेशन, व्हाट इज टॉक्सिक एनवायरनमेंट, एंड डिटॉक्सिफिकेशन एम्प्लॉयज को कैसे करना चाहिए, एज वेल एज जो एम्प्लॉई है उन्हें कैसे करना चाहिए। राइट, सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो व्हिच इज टॉक्सिक एनवायरनमेंट। कभी आपने सोचा है कि आप जब किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं और ऑलवेज वेरी एक्साइटेड और आपको वो एनवायरनमेंट में मजा आता है, पर धीरे धीरे आप उस जॉब एनवायरनमेंट से और वहाँ के लोगों से इरिटेट होने लग जाते हैं। दैट इज अगेन अ रेड फ्लैग एट एनी प्लेस या जॉब वर्क। तो वहाँ पर हमें ना जॉब सेटिस्फैक्शन मिलना कम हो जाता है, अंदर से इच्छा भी नहीं होती कि कल सुबह उठ के ऑफिस जाए या काम करे या अपने फ्रेंड्स या कोलीग से मिले। सो दैट इज द स्टार्टिंग लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी, और वही टॉक्सिक एनवायरनमेंट को धीरे धीरे बढ़ाता जाता है। आपका काम करने की इच्छा नहीं होती है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन एक्सप्रेसिंग योर व्यू पॉइंट्स, या कंपटीशन, आपको हेल्दी कंपटीशन अच्छा नहीं लगता है। और इसका सबसे मेजर रीजन ये होता है कि वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सप्रेस किया जाता है। लाइक यू कैन नॉट स्पीक फॉर योर सेल्फ। आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप अगर उसके बारे में बात करते हैं देन यू आर नॉट हैंडल्ड विद केयर बेसिकली। तो आप वहाँ पे एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर से बहुत दूर हो जाते हो। सो ये होती है टॉक्सिसिटी, जो हम जाने अनजाने में मतलब एक अच्छे पे चेक के कारण इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, और इसका आउटकम बाद में लाइक आफ्टर इयर्स बहुत बढ़ जाता है, और वो स्ट्रेस में मल्टीप्लाई हो जाता है, अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती है। तो आज हम ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि एज वी प्रोसीड विद अनदर टॉपिक जिसमें हम लोग और ज्यादा डिटेल में वर्क कल्चर के बारे में बात करें, तो हमें एट द इनिशियल लेवल टॉक्सिसिटी क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग भी ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी मजबूरियां होती है और डे टू डे कोर्स को कंप्लीट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर अगर आप ये सब चीजें फेस करते हैं, यू कैन जस्ट टैग मी इन द कमेंट सेक्शन, वी कैन डिस्कस इट मोर, और हम लोग आगे के सॉल्यूशंस इस चीजों पे भी निकाल सकते हैं। नाउ प्रोसीडिंग अहेड विद डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफाई जैसे आपने भी सुना होगा कि एक फैंसी वर्ड है और हर बंदा इसको अपनी लाइफस्टाइल में यूज कर रहा है। लाइक I detoxify by having detox water, detox environment में जाके मुझे सुकून मिलता है। ये वर्ड बहुत कॉमन है, पर कभी आपने एनालाइज करा कि सडनली इस वर्ड की जरूरत इतनी क्यों पड़ी? बिकॉज वी आर नॉट ईटिंग हेल्दी, वी आर नॉट इन दी हेल्दी इन्वायरमेंट। तो जब हमारे आसपास अच्छा इन्वायरमेंट है ही नहीं, तो उस इन्वायरमेंट से बाहर निकल के वापस से गोइंग बैक टू द रूट्स, वहां पे हमें डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत होती है। सो दिस स्टार्ट्स विद आवर शेड्यूल, मॉर्निंग शेड्यूल। मतलब बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि आप जब सुबह उठें तो कुछ समय अपने साथ बिताएं। अपने साथ बिताया हुआ समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Like even if you're getting up and spending 10 minutes with yourself, talking to yourself, having a good warm water का glass and then starting your daily schedule, तो आपके माइंड को ना बहुत रिलैक्स फील होता है। आई अंडरस्टैंड जब आप सेल्फ टॉक से स्टार्ट करते हैं तो पहले सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि होता यह है कि हमें कभी अपने साथ बैठकर बात करने का टाइम नहीं मिलता है। वी आर सो बिजी इन आवर डेली हसल। तो जब हमें मिलता है तो सबसे पहले हम सारे नेगेटिव इमोशंस को समझना चालू कर देते हैं, और वही नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर पाइल अप हो जाते हैं और हम लोग इस प्रोसेस से दूर भाग जाते हैं। सो हियर व्हाट इज माय सजेशन इज कि अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट होते हैं, देन जस्ट स्टे देयर, डू योर एक्टिविटी, लाइक डू दिस एक्टिविटी डेली, एंड देन ग्रेजुअली ये चीज खत्म हो जाती है। राइट, सो माई सजेशन टू दी फर्स्ट लेवल इज, जब आप उठें सबसे पहले आप सूरज की रोशनी में जाएं, एक ग्लास पानी पिए और वो इन्वायरमेंट को फील करें। दैट जस्ट शो सम ग्रैटिट्यूड की थैंक यू टू दी एनी एनर्जी दैट यू बिलीव इन कि यू आर देयर, आपकी आँख खुली है, आपका दिन बहुत अच्छा हो।
जस्ट स्टार्ट योर डे विद द पॉजिटिव शेड्यूल। उसके बाद जैसे हमने पहले टॉपिक पर बात करी थी डीक्लटरिंग, उठने के बाद 5 मिनट अपने साथ बिताने के बाद जस्ट स्टार्ट डीक्लटरिंग योर रूम। आपका रूम या जो भी बेड शीट्स होती है जिस पर आप सोते हैं वो सबको अरेंज करें। एक्चुअली ये है बहुत छोटी सी बात, बट अगर ये शेड्यूल सेट होता है ना तो आपको हर चीज़ टाइम टू टाइम करने की आदत हो जाती है। इट टेक्स जस्ट 2 minutes टू सेटल डाउन योर बेड अगेन, टू रैप योर क्लोथ्स बैक। जो आपको कपड़े पहनना है उसके बारे में प्लानिंग करने में हम स्पेशली लड़कियां टाइम तो लगाती ही हैं। तो अगर वो सब भी तैयारी आप एक दिन पहले करके रखते हैं एंड देन व्हेन यू गेटिंग अप नेक्स्ट डे एवरीथिंग इज सेट ओवर देयर, आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों ने ट्राई करा तो आप एक बार डिफरेंस महसूस कर सकते हैं कि सुबह का हासिल या रात में करी गई तैयारी क्या चीज़ अच्छी है। एंड आई एम डेड श्योर कि अगर अभी तक आपने नहीं करा, अगर आप ये चीज़ ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो जैसे अगर आपकी चीज़ें बहुत सारी प्री प्लान्ड होती है, वैसे अगर आपका शेड्यूल प्री प्लान्ड होता है तो आपको ना बहुत हेल्प मिलती है। योर माइंड इज एट रेस्ट। एंड देन ये सब करने के बाद जस्ट स्टार्ट विद अ गुड शावर एंड इफ पॉसिबल अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट कर पाए तो करो, और अगर नहीं कर पाते हो देन जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि दिन में आप कभी भी 1 घंटा अपने खुद के लिए टाइम निकालें। ओके, नाउ आफ्टर दिस जस्ट हेडिंग टू द ऑफिस, हैविंग अ गुड ब्रेकफास्ट, हेडिंग टू द ऑफिस एंड देन जो इन्वायरमेंट होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें घर पे बहुत पॉजिटिविटी फील होती है बट जैसे हम ऑफिस पे जाते हैं ना वी फील वेरी नेगेटिव एंड दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी अराउंड देयर। तो आप वहाँ पर जब भी जाओ तो जस्ट कैरी योर वाटर विद अलॉन्ग विथ यू, हैव दैट वाटर अगेन एंड अगेन। आपके एम्प्लॉयज जो या आपके कोलीग्स जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं या जिनके साथ आपको रहना पसंद नहीं है, जस्ट ट्राई टू अवॉइड देम एंड इग्नोर देम। आपके जितने, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं दे ट्राई टू पुल यू डाउन, तो उस टाइम पे जस्ट गिव योर सेल्फ अ सेल्फ रिमाइंडर और यू कैन पुट इट इन योर फोन ऑल्सो, जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे पॉजिटिव कोट्स हर थोड़े टाइम पे पिंग करे। लाइक आप अलार्म भी सेट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर दी बेस्ट। ये अगर आपके अलार्म पे आप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। वही अलार्म आप 2-2 घंटे में भी सेट कर सकते हो विच कैन गिव यू अ पॉजिटिव बूस्ट टू योर सेल्फ। उसके बाद इफ़ यू हैव योर ओन पर्सनल टेबल या क्यूबिकल तो वहाँ पे जस्ट पुट सम गुड प्लांट्स ओवर देयर। कभी कभी आसपास प्लांट्स गिव्स यू अनदर रीजन टू स्माइल। हम ऐसी चीज़ें रियलाइज नहीं करते पर जो नेचर होता है ना, जितना पास हम नेचर के होते हैं उतना ही हमें अच्छा लगता है। Then another suggestion is just have a color coordinated place for yourself, like it could be a cubicle at your desk, anywhere. Just decorate it and own that place. तो जैसा आप ये सब चीजें करोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। Now this is what you can do with the physical and on the external level. Now detoxification is again very important which is related to your inner self. आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हर इंसान को ना दुखी रहना बहुत पसंद है। Like self victimizing is the key that everybody is nowadays following, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो खुद को बार बार क्रिटिसाइज करेंगे या विक्टिमाइज करेंगे तो उन्हें सिंपैथी मिलेगी। और सिंपैथी मिलना मतलब भले ही आपके फेक रिलेशंस होंगे बट लोग आपके बारे में पूछेंगे कि आर यू ओके। और हम लोग ये चीज से आज इसीलिए जूझ रहे हैं बिकॉज वी हैव गॉट 0 ऑनेस्ट रिलेशंस बट वी वांट अ ह्यूज ग्रुप। So my suggestion is कि start making your groups, मतलब अपने पहले inner circle बनाओ। Keep a point कि आपके अगर बहुत best friends, like best friends is a very cliche word, but आप अपने groups को ना segregate करो कि आपके core group में कितने लोग हैं, उस core group का जो next level है वहाँ पर कितने लोग हैं, और उसी हिसाब से आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मेंटेन करो। रीजन ये होता है कि हम अपनी लाइफ में और अपने रिलेशंस में इतने अकेले हैं ना कि हमें लोगों का ध्यान चाहिए। लाइक अगेन व्हाट वी कॉल ए सेंटर ऑफ अटेंशन और अट्रैक्शन, ये सब चीजें हमें चाहिए होती है टू लिव अ सस्टेन लाइफ। तो मेरी आपसे सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि जो मैंने आपको वर्कआउट का शेड्यूल बोला उसमें कहीं ना जस्ट गिव योर सेल्फ 5 minutes फॉर मेडिटेशन ऑल्सो, बिकॉज अगर आप मेडिटेट करते हो ना तो यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट developing the capacity to live alone. There is a difference between living alone and lonely. I'm talking about living alone. तो आपकी जो डिपेंडेंसी दूसरों पे है ना वो खत्म हो जाती है, और जैसे वो डिपेंडेंसी खत्म होती है ना तो आप सेल्फ विक्टिमाइज करना बंद कर देते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। आजकल थोड़ा सा फैशन में वर्ड यूज किया जाता है बार बार, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। आई नो कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डीलिंग विद दिस थिंग, बट there are again lot of people who are not dealing with it but they want to be pampered in that way, right? तो आप भी अपने आसपास ये चीजें देखो। बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि लोग आपसे फेक रिलेशंस इसलिए बनाते हैं इधर दे कुड लाइक यू एंड आप जिस तरह से किसी को सिंपैथी देते हो उन्हें वो पसंद आता है क्योंकि आप अपना टाइम डिवोट कर रहे हो। तो आपको वहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करनी है, वरना पता चल रहा है कि आप इतना डस्टबिन की तरह बन चुके हो जहाँ पे लोग आते हैं और अपना पूरा इमोशनल बैगेज आप पे थोप देते हैं एंड नाउ दैट इमोशनल बैगेज इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर योर ग्रोथ।
तो ये लिमिट रखना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे से ये लिमिट समझेंगे वहाँ से आपका डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट होगा। थोड़ा सा इंटेंस है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो बिगनिंग है तो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। मेरे आगे के वीडियो में आपको फॉर श्योर इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ इट। डिटॉक्स फील करने के लिए और डिटॉक्स रहने में हमें हमारी ईटिंग हैबिट्स पे भी उतना ही ध्यान देना है, ड्रिंकिंग हैबिट्स पे भी उतना ही ध्यान देना है। You can get n number of videos on YouTube and other platforms to understand that. So इसलिए मैं उसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ. You can just try how to maintain your schedule and diet accordingly. How can leaders detox their workspace? So basically होता ही है कि हमें हमारे एम्प्लॉयज से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि what should we do to have that good and positive environment around us. So there are few ways which we can take care of, which are first of all, the leader should always create an environment जहाँ पे वो लोग खुल के अपने एम्प्लॉय से डिस्कस कर पाएं सारी चीज़ें, या अपने टीम मेंबर से बहुत ओपनली डिस्कस कर पाएं, सही को सही बोल पाएं, गलत को गलत बोल पाएं, लाइक विदाउट एनी बायस्ड अप्रोच। व्हाट हैपेंस कि जब कोई पहला इंसिडेंट होता है जहाँ पे अगर आपने अपने बायस्ड डिसीजंस ले लिए, उस टाइम पे तो यू आर मेंटेनिंग योर रिलेशन विद योर टीम मेंबर्स, बट अल्टीमेटली आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट चीजें पाइल अप हो जाती है, और जैसे वो पाइल अप होती है वो अल्टीमेटली हमें नहीं पता होता है, बट अगेन दीज आर यंगस्टर्स अराउंड अस, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीजें सप्रेस होकर बैठी रहती है। सप्रेस्ड फीलिंग स्टार्ट्स मेकिंग देम टॉक्सिक एंड वी डोंट रियलाइज इट, बट हम जाने अनजाने में अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे ये चीज़ अल्टीमेटली एक वर्क प्लेस के लिए ही बहुत टॉक्सिक हो जाती है। हमें जैसा मुझे चाहिए कि मेरे टीम मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट करें या अपना कैरेक्टर बिल्ड करें, मुझे भी उनके सामने खुद को लेकर वैसे ही एग्जाम्पल सेट करना है। That is the thing that I keep in mind, at least nowadays, like after having experience of like 6-7 years, now I try to maintain that. बट मेरी आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे, तो आपको अपना कैरेक्टर भी वैसे ही शोकेस करना रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर अ रोल मॉडल फॉर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। तो आप भी ऐसी ही चीज़ें करें जो आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज या आपके टीम मेंबर्स आपके साथ करें। यू शुड जस्ट प्रेज पब्लिकली। नॉर्मली होता ही है कि हम लोग ना डांटते तो सबको पब्लिकली हैं और प्रेज इंडिविजुअल या पर्सनल कैबिन्स में करते हैं। सो माय सजेशन है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी बंदे की, लाइक योर नॉन वर्किंग स्टाफ ऑल्सो इवन, अगर आपको उनका भी कुछ काम अच्छा लगता है, जस्ट प्रेज देम ऑन देयर फेस, बिकॉज दैट विल ब्रिंग अ स्माइल ऑन देयर फेसेस, और वो स्माइल से वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव होता है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप ट्राई करना, एंड अभी तक जो जितने मैंने वीडियोस रिलीज करे हैं, अगर आपने उनमें से कोई सी भी चीज़ को एक बार भी ट्राई करा है तो मुझे वो भी ज़रूर बताना। होपफुली यू विल लव दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। So yes, another episode is dealing with the clients. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आई नो मेरा ये थोड़ा सा क्लीशे डायलॉग है, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ, बट अगर क्लाइंट से डील करना हम नहीं सीखेंगे तो अल्टीमेटली पैसा कैसे कमाएंगे। तो इसीलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर हम अगली बार मिलते हैं। एंड आप भी थोड़ा सा गूगल करना, रिसर्च करना या अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना कि व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद डीलिंग विद द क्लाइंट। और अगर आप कर पाएँ तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखना, तब तक मैं भी वो कमेंट्स को पढ़कर आई विल गिव माई व्यू पॉइंट्स टू यू गाइज।